स्वराज खबर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके परिजन के लिए। यह वर्ष आपके लिए तमाम खुशियां लेकर के आए। स्वराज परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तमाम दर्शकों को, आप तमाम साथियों और मित्रों को। कल हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के भीतर चल रहे उठा पटक, आरोप प्रत्यारोप और जितनी प्रकार की बातें हो सकती है राजनीति में, सारी बातें देखने को मिल रही थी। कल हम लोगों ने चर्चा की। कल हम लोगों ने जो वीडियो वायरल किया और जो कार्यक्रम को आपके सामने रखा, तो मुझे यह शंका थी, मुदगल जी कह रहे थे कि जब तक कि यह दर्शक के सामने स्वराज खबर लाइव का यह प्रोग्राम जाएगा तब तक कुछ नई घटनाएं घट चुकी होगी और यह समाजवादी पार्टी में जो कुछ चल रहा है यह थमेगा नहीं, कुछ न कुछ आगे भी होगा। लेकिन कल हम लोग मान रहे थे कि अब यह पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हो गया है, खेल समाप्त हो गया है। लेकिन आज नई सुबह आई समाजवादी पार्टी के लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए, कि मुलायम सिंह यादव जो साइकिल से घूम घूम करके और लोहिया और जयप्रकाश नारायण की विरासत को बचाने के लिए पूरी जिंदगी लगाई, समाजवादी पार्टी की स्थापना की, साइकिल से घूमते रहे, पार्टी के अध्यक्ष रहे कई दशक तक। आज मुलायम सिंह यादव निवर्तमान अध्यक्ष हो गए। सुबह राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया जनेश्वर मिश्र पार्क में। उस अधिवेशन को मुलायम सिंह यादव ने कहा कि यह अवैध अधिवेशन है, राम गोपाल यादव को कोई अधिकार नहीं है कि वे राष्ट्रीय अधिवेशन बुला सकें। उन्होंने पत्र भी जारी किया कि कोई व्यक्ति, कोई कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में शामिल ना हो। मुलायम की इस अपील को ठुकराते हुए, अवैध घोषणा जो उन्होंने की थी कि यह कार्यक्रम अवैध है, इसको भी धत्ता बताते हुए राम गोपाल यादव ने आज जनेश्वर मिश्र पार्क में राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया। राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। जो बड़ी घटना घटी वह यह हुआ कि बाप बेटे पर भारी पड़ा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश घोषित हुए। और घोषणा के बाद समाजवादी पार्टी के ये नए बिग बॉस ने जो 3 बड़े फैसले किए, वो 3 बड़े फैसले यह हुए कि समाजवादी पार्टी और उस छत के नीचे से जो बेदखल हुए, तो वे बेदखल लोग हैं अमर सिंह, शिवपाल यादव और मुलायम सिंह। मुलायम सिंह क्योंकि बिग बॉस के पिता हैं, उन्होंने कहा कि हमारे मार्गदर्शक बने रहेंगे। अध्यक्ष तो अखिलेश यादव ही हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। वे मेरे पिताजी हैं, पिता पुत्र के बीच में किसी भी ताकत को हम घुसने नहीं देंगे। इतनी सारी बातचीत हुई। आज सभा में उन्होंने जो संबोधन दिया, हमारे 2 प्रमुख साथी बैठे हुए हैं, मुदगल जी बैठे हुए हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इन्हें लगातार देख रहे हैं, इन्हें सुन रहे हैं। हमारे रितेश सिन्हा जी स्वराज खबर के समाचार संपादक हैं, वे हमारे साथ हैं। ये तमाम प्रकार की बातें हुई। जो अंतिम बातें अखिलेश जी ने अपनी सभा में कही, वो बात यह थी कि हमारे पिताजी सांप्रदायिकता के गोद में खेलने जा रहे थे। समाजवादी पार्टी की विरोधी शक्तियां हमारे पिताजी को मिसगाइड करके किसी सांप्रदायिक शक्तियों से गठजोड़ करा रहे थे। अखिलेश यादव इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के गंगा जमनी संस्कृति, उसके तहजीब को बचाने के लिए अपने परिवार को भी दांव पर लगाएगा। वहाँ के अल्पसंख्यक, वहाँ के सांप्रदायिक सौहार्द की अखिलेश यादव को चिंता हो गई। उन्होंने यह संदेश देने का काम किया कि हम जो हमारी समाजवादी पार्टी अब मूल्यों की पार्टी है, वसूलों की पार्टी है, मानक पर जिंदा रहेगी। इतनी बातें हुई आज के समाजवादी पार्टी के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में। हम इसी अधिवेशन, उसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे, इसके दूरगामी और तात्कालिक परिणति क्या होगी इस घोषणा की, हम हमारे 2 पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। हम जानना चाहेंगे मुदगल जी, कल आपने चर्चा की थी कि यह जो ड्रामा है और सीन बाकी है, तो आपके अंदाज से सीन के बारे में बताइए, आपको क्या लग रहा था, कौन सा सीन बाकी है? बाबा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि लगभग तमाम मीडिया और मीडिया हाउस ने इस इश्यू पे प्रोग्राम किया जी, लेकिन जो आशंका हमने जताई थी वो किसी और मीडियम प्रोग्राम में नहीं, बिल्कुल हम लोग भी नहीं देखा आपको जी। क्योंकि सब लोग सोच रहे थे कि इस घटनाक्रम का पटाक्षेप हो गया,
एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड, ये जी। फाइनल हो गया। जी लेकिन हमारी या मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि ये एक सीवियर पर्सनैलिटी क्लैश है, आइडियोलॉजिकल क्लैश नहीं है। और क्योंकि ये 3-4 महीने से चला आ रहा था और एक खेमा अपने लोगों को बचा रहा था तो दूसरे खेमा दूसरे पे अटैक कर, जी, जी, जी। इंटरनल स्क्वैबलिंग जिसे बोलते जी हैं, जी 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 वो चली थी। और मेरी जो आशंका थी वो ये थी कि ये जो मारदार 3 महीने से चल रही है एक दूसरे के खिलाफ, या अपने अपने लोगों को खेमों में बट गए और खेमों को बचाने के लिए एक का खेमा भारी हो जाता, कभी दूसरे का खेमा भारी हो जाता। तो मेरी आशंका का कारण ये था कि ऐसा कुछ भी नया नहीं घटा था पर कल, कि ये मान लिया जाता कि भाई अब सब कुछ ठीक है। कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई थी, तो इसलिए मेरी आशंका थी और वो करेक्ट साबित हुई जी कि सुबह उठते ही जी जी सबसे पहले, अब ये और बात है, बेसिकली मुलायम सिंह यादव को हटा ही दिया गया पार्टी से और ये मैसेज दिया गया कि आप अब एक्टिव राजनीति से रिटायर हो जाइए। अच्छा, पलंग पे बैठ के टायर्ड भी हैं और रिटायर्ड भी हो गए हैं। टायर्ड भी हैं और पलंग पे बैठ के चुपके से सलाह देते रहिए, मानेंगे मानेंगे, नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। और रितेश जी, एक तो अखिलेश जी ने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव नहीं बोलते अखिलेश जी, नेताजी हमारे मार्गदर्शक बने रहेंगे। वे मार्गदर्शक बने रहेंगे कि मुख्य दर्शक बने रहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले मैं स्वराज खबर के दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बाबा, आपने जो सवाल पूछा उसमें मार्गदर्शक आपने शब्द का प्रयोग और मुख्य दर्शक और मुख्य दर्शक दरअसल वो मार्गदर्शक नहीं है। आज भी जो जनेश्वर मिश्र पार्क में जो अधिवेशन बुलाया गया और उसमें मुलायम सिंह यादव को संरक्षक बताया गया। अच्छा जी, पैट्रॉन। तो पैट्रॉन का अर्थ था कि हम आपको खारिज भी नहीं करते और आपको हम पार्टी में एक्टिव भूमिका में भी हम नहीं देखते। आप बस एक माने फादर फिगर के रूप में आप जाने जाएंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस अधिवेशन से उभर कर आई वो ये कि इसमें 2 नेता निष्कासित किए गए, एक अमर सिंह, दूसरा शिवपाल यादव। मुलायम सिंह यादव को अभी भी उन्होंने एक पैनल में रखा है ताकि चूंकि समाजवादी पार्टी का एक बड़ा नाम मुलायम सिंह यादव और महत्वपूर्ण घटक रहे और पार्टी की जो नींव उन्होंने ही रखी थी। एक जो इसमें महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये हुआ जो कल के बाद के घटना के बाद जिसे मैं देख रहा हूँ वो ये कि कल शिवपाल यादव ने घोषणा की थी कि नेताजी के कहने पर राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव का निष्कासन रद्द किया गया। लेकिन आज राम गोपाल यादव ने इस बात की घोषणा की कि शिवपाल यादव और अमर सिंह पार्टी में नहीं है, उनको निष्कासित किया जाता और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अखिलेश को दिया जाता। तो ये एक बड़ी राजनीति, इसे बड़े फलक पर हमें देखना होगा। आपको क्या लगता है रितेश जी कि केवल इस्तीफा वापसी, जब तक कि हम इस कार्यक्रम को ब्रॉडकास्ट करेंगे तब तक हो सकता है कुछ नई बातें, कौन किसको निकाल रहा है, कौन किसको रख रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है? नहीं, वो तो सामने आ रही है ना, क्योंकि 5 तारीख को मुलायम सिंह यादव ने अपना अधिवेशन बुलाया और ये भी कह दिया कि ये जो अधिवेशन था ये गैर कानूनी था, असंवैधानिक था और इसके डिसीजन भी असंवैधानिक। क्या लगता है कि वो फुफकार मार रहे हैं कि मुलायम सिंह से कुछ होगा नहीं, वो आखिरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको समझ तो आई गई है कि अच्छा। उनके साथ हुआ क्या है। अच्छा, तो 5 तारीख को जो अधिवेशन बुलाने में वही प्रक्रिया जो पहले उन्होंने की थी वो उनको निकालेंगे। अच्छा मुदगल, एक बात हम जानना चाह रहे हैं, इसमें बेटा हारा है या बाप हारा है? नहीं, क्या लगता है, एक नहीं, पिता आप भी हैं, पुत्र भी हैं, इस पूरे घटनाक्रम में आप क्या देखते हैं कि एक बाप का हारना या पुत्र का जीतना? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो राजनीति है वो सत्ता से जुड़ी हुई है जी, और जो सत्ता के केंद्र में रहता है उसके साथ सब लोग हो जाते हैं। ये इस घटना से ये बात बिल्कुल जाहिर हो गई है, कोई और आदर्श नहीं है, कोई कमिटमेंट और नहीं है। तो अखिलेश यादव सत्ता के केंद्र में है, मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मुलायम सिंह की अपील के बाद भी ज़्यादातर एमएलए और उनके जो डिस्ट्रिक्ट के नेता हैं वो अखिलेश यादव के साथ नजर आए। ठीक, तो सीधी सीधी बात है ना इसमें, क्योंकि मुदगिल जी आपने एक रितेश जी, आप जी। मुदगिल जी को जवाब देंगे, एक जवाब आपके मुंह से हम लोग सुनना चाहते हैं। आप इसको, आप लगातार कार्यक्रमों में जाते रहे, पत्रकार के नाते भी, जर्नलिस्ट के नाते भी, एक्टिविस्ट के नाते भी। जी। अभी तक जितने भी समाजवादी नेतृत्व को देखा
वो पके हुए बाल, झुकी हुई कमर, धसी हुई आंखें, वह झोला, आपको लगता है कि समाजवाद अब एक नए युवा कंधे पर आया है तो समाजवाद का भविष्य उज्जवल दिख रहा है आपको? देखिए, ये सही बात है कि 80 के दशक और 70 के दशक की तुलना में आज का जो समाजवाद है वो युवाओं के कंधों पर है। लेकिन अब की तकनीक का ज़माना है। एक समय था जब लोग जो है अपने इलेक्शन कैंपेन को जो है वो डोर टू डोर जाकर करते थे। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोक्रेट लोग आ गए हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस होते जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नेता जो हैं या अपनी बातों को रखने के लिए सोशल मीडियम का माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट हो या व्हाट्सअप हो या कई सोशल साइट्स, नेटवर्किंग साइट्स का सहारा लिया जा रहा है। जहाँ तक आपने इस प्रश्न को पूछा कि अभी जो नए वर्तमान परिस्थिति में समाजवाद का क्या चेहरा बदला है या सिर्फ स्वरूप बदला है, तो चेहरे वही हैं, अच्छा, सिर्फ उसकी पैकेजिंग की गई है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सारे घटनाक्रम आने बाकी है, क्योंकि अभी भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हालांकि आज के अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल जी ने अखिलेश को बनाया, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे जो पार्टी के जो इलेक्शन कमीशन में जो है दर्ज है उसमें मुलायम सिंह यादव का नाम है, और अभी भी पार्टी के महासचिव के तौर पे राम गोपाल यादव का है, और पार्टी के जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, उसमें शिवपाल सिंह यादव का है। तो आपको कायदे से इस पूरे घटनाक्रम को, पूरी जानकारी को आपको अपने पार्टी के अंदर उसका एक मैंडेट दिलाते हैं, एक बात आपसे इलेक्शन कमीशन में जमा करना। मुद्गल जी, एक आप हमें बताइए कि ये जो चीज़ें चल रही है, जो अन्य दल जो है मुंह खोले बैठे हुए हैं कि जामुन कब गिरे, तो क्या लगता है कि बसपा और भाजपा के घर में किस प्रकार के जश्न और किस प्रकार की प्रतिक्रिया हो रही है? क्या होना है उत्तर प्रदेश के चुनाव में? भाजपा क्या सोच रही होगी, बसपा क्या सोच रही है और कांग्रेस क्या सोच रही है? नहीं, इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर दूं। असल में समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हम 60 के दशक में बहुत गागा के बोला करते थे, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। बेसिकली डेमोक्रेसी अपने आप में एक समाजवाद, कोई भी पार्टी, क्योंकि किसी भी समाज में जो बहुत बड़ा वर्ग होता है वो नॉन हैव्स का होता है, जिनके पास, जो गरीब होते हैं कंपैरेटिवली, तो हर पार्टी को जब तक उनके साथ काम करना पड़ेगा, जब तक आप उनके कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक आप सत्ता में नहीं आ सकते। तो बेसिकली ये कोई अपने से अलग बात नहीं है, ये कह देना कि समाजवाद है ये अलग बात है, लेकिन हर पार्टी को समाजवादी होना पड़ता है डेमोक्रेसी में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये भाजपा या बसपा या कांग्रेस, देखिए अब ये बात लगभग तय हो रही है कि समाजवादी पार्टी तो दो भाग में बटेगी। एक भाग, अब इसमें से कौन सा भाग ज्यादा इफेक्टिव होता है, किस दल में कौन कितना बच जाएगा, इसका फायदा तो दोनों दलों को हो सकता है, भाजपा को भी हो सकता है, क्योंकि भाजपा जो है वो, देखिए ये तो बात अब तय मानिए ना कि लोकसभा में काफी बड़ी संख्या में जीत के आए हैं जी, और सत्ता का जो मेंबर पार्लियामेंट है वो उनके ज़्यादा हैं, और वो किसी भी तरीके से इस इलेक्शन को काफ़ी इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। अब जो कन्फ्यूज़न एक क्रिएट हो चुका है पूरे उत्तर प्रदेश में, और भाजपा इस पोजीशन में है कि उसका पूरा लाभ उठा ले। रितेश जी, इसको लगता है कि बसपा या भाजपा या कांग्रेस को इस अंतर विरोध का कुछ राजनीतिक लाभ मिल सकता है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है? नहीं, अगर पार्टी दो फाड़ में बढ़ी है, क्योंकि 5 तारीख को अधिवेशन, और आज के जो अधिवेशन के बाद जो मुलायम सिंह यादव का जो एक नया स्टेप था उसमें उन्होंने कहा कि हम राम गोपाल यादव को निष्कासित करते हैं। तो कहीं ना कहीं राम गोपाल यादव ही एक इस पूरे विवाद का केंद्र बनते जा रहे हैं, क्योंकि कल के भी हमने इस कार्यक्रम में देखा कि जिस तरह से जो है राम गोपाल यादव का निष्कासन, फिर उसको वापस लिया जाना, इसके पहले भी वो निष्कासित हो चुके थे, लेकिन बाद में नेताजी ने कहा कि भाई उन्होंने माफी मांग लिया और फिर वापस आ गए। तो आज के भी घटनाक्रम में राम गोपाल की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऐसे में कई सारे फैक्ट्स जो है वो नजर आ रहे हैं। पहला तो ये है कि आपने फायदे की बात कही, तो जब तक कि पूरे समाजवादी पार्टी में 2 घड़े नहीं हो जाते और जब तक कि अपना एक पत्ता नहीं खोलती कि हम कांग्रेस के साथ एलाई कर रहे हैं या राष्ट्रीय लोकदल के साथ एलाई कर रहे हैं या अकेले हम लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि अंतिम सूची अभी नहीं आई है, तो उसके बाद ही ये फैसला हो पाएगा
कि शायद दूसरी पार्टियां वो इस समाजवादी फूट का किस प्रकार से लाभ उठा पाएगी। अब समय नहीं है मुदगल जी, एक आधा मिनट में आप कुछ बात अगर कमेंट करना चाहते हैं आप बताइए। नहीं, 5 तारीख को आने दीजिए, ठीक। कुछ भी हो सकता है। स्वराज खबर लाइव में आपने मेरा कार्यक्रम देखा कि क्या राजनीतिक घटनाक्रम हुए, इसके क्या परिणाम होंगे, और जब तक कि यह वीडियो आपके सामने जाएगा तब तक कुछ नई बातें सामने आ जाएगी। हम फिर उस नई बात को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और तमाम मित्रों को बहुत बहुत आभार।